गांव में ढोल बज रहे थे। ढोल की थाप पर हर कोई झूम रहा था, जैसे संगीत ने सबको एक धागे में पिरो दिया हो। नवरात्रि की रात थी, खुशी छाई हुई थी। हर तरफ रोशनी और रंगों का मेला था। जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। गीतों की गूंज और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव गूंज रहा था। महिलाओं रंगीन घाघरा चोली में सजी थीं। उनकी चूड़ियों की खनक और पायल की झंकार ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। पुरुष नए कुर्ते पाजामे में थे। उनकी मुस्कान और उत्साह ने इस रात को और भी खास बना दिया था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। उनकी हंसी और शोर ने इस रात को और भी यादगार बना दिया था। हवा में खुशबू घुली हुई थी। हर सांस में त्योहार की महक थी, जैसे हर फूल अपनी कहानी सुना रहा हो। मिठाइयों की खुशबू, फूलों की खुशबू और एक अजीब सी खुशबू जो समझ नहीं आ रही थी। यह खुशबू शायद इस रात की जादुई थी। यह रात, यह खुशबू, यह माहौल, सब कुछ मिलकर एक अद्भुत अनुभव बना रहे थे। यह नवरात्रि की रात हमेशा के लिए यादगार बन गई। एक बूढ़ी औरत रुक्मिणी मन ही मन घबरा रही थी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी, वो मन ही मन बोली। उसकी आवाज में डर और अनिश्चितता थी। गांव के बाहर जंगल के पास एक अजीब सी आहट सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। एक साया पेड़ों के पीछे से देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। रुक्मिणी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। तभी एक अजनबी गांव में आया। उसने काला चोगा पहना था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक बांसुरी थी। वो बांसुरी बजाने लगा, एक मधुर धुन जो धीरे धीरे भयानक होती गई। लोगों का नाचना थम गया। सब उस अजनबी को देखने लगे। अचानक एक औरत जोर से चिल्लाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखो, उसके पैर जमीन पर नहीं हैं। सब हैरान हो गए। अजनबी के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वो हवा में तैर रहा था। उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई। अजनबी ने अपनी बांसुरी तेज बजाई। उसकी धुन में एक अजीब सी कशिश थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। गांव वालों के शरीर हिलने लगे। वे बांसुरी की धुन पर जैसे सम्मोहित हो गए थे। उनके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई का संकेत था। वे सब अब अजनबी के कब्जे में थे। रुक्मिणी समझ गई। उसने महसूस किया कि यह अजनबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह कोई आम आदमी नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी बुरी शक्ति का संकेत दे रही थी। यह तो किसी बुरी शक्ति का अवतार था। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। आज नवरात्रि की रात गांव पर कहर बरपाने वाला था। यह रात गांव वालों के लिए एक भयानक सपने से कम नहीं थी।